नमस्कार। पिछली बार हमने विजय को एक नई शुरुआत करते देखा था। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि विजय का नया पड़ोस कैसा है और वहां कौन-कौन रहता है। तो विजय अब एक बिल्कुल नई जगह पर है। अब जरा सोचिए, कोई भी जब नई जगह जाता है तो सबसे पहला काम क्या करता है? अपने आसपास ही तो देखता है ना? तो चलिए हम भी विजय के साथ मिलकर उसके नए मोहल्ले की पड़ताल करते हैं। तो कहानी शुरू होती है विजय के नए ठिकाने से। देखते हैं कि ये कहाँ है और इसके इर्द गिर्द क्या-क्या है। तो ये दो जगह हैं। विजय का घर जो जंगल के बिल्कुल करीब हैं और ठीक वहीं पर वन विभाग की एक चेकपोस्ट। यहीं से हम अपनी आज की पड़ताल शुरू करेंगे। तो चलिए अब जरा नजदीक से देखते हैं कि विजय के सबसे पहले पड़ोसी कौन है। चेकपोस्ट के ठीक सामने एक मशरूम फार्म है और ये कोई ऐसा वैसा फार्म नहीं है। ये बिल्कुल जंगल की सीमा पर बना है। मतलब आप सोच सकते हैं वहां से शायद जंगली जानवरों की आवाजें भी आती होंगी। अब उस फार्म के ठीक बगल में एक घर है, पर वो सिर्फ घर नहीं है, असल में एक दुकान की तरह काम करता है। और मजे की बात यह है कि दुकानदार के रिश्तेदार ही उसकी रखवाली करते हैं। मतलब वहां हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब आते हैं विजय के दूसरे पड़ोसियों पर। विजय के घर के दूसरी तरफ एक छोटा सा परिवार रहता था, सिर्फ 4 लोगों का। एक आम सा न्यूक्लियर फैमिली। और उस परिवार के जो मुखिया थे वो सरकारी नौकरी में थे, बिजली विभाग में। इससे एक अंदाजा लगता है कि यहाँ एक ठहरा हुआ, एक सेटल्ड, कामकाजी परिवार रहता था। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस छोटे से मोहल्ले में और कौन-कौन है। अच्छा, उसी पड़ोस में मनोज मौसा और उनकी पत्नी भी रहते थे। तो अब देखते हैं कि उनके घर के आसपास का माहौल कैसा था। मनोज मौसा के घर के ठीक बगल में एक डॉक्टर साहब का घर था। तो देखिए, अब इस छोटी सी कम्युनिटी में एक सरकारी कर्मचारी भी हो गया और एक डॉक्टर। डॉक्टर साहब के एक तरफ तो एक खाली प्लॉट था, कुछ नहीं, लेकिन उस प्लॉट के दूसरी तरफ रहते थे एक रिटायर्ड फौजी। मतलब एक तरफ खालीपन और दूसरी तरफ अनुशासन। बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब वापस घूमकर चलते हैं उसी बिजली विभाग वाले परिवार के घर की तरफ। ये तो देख लिया कि उनकी एक तरफ विजय था, पर दूसरी तरफ कौन था? उनके दूसरे पड़ोसी थे इलाके के एक अमीर बिजनेस फैमिली। मतलब अच्छे खासे पैसे वाले लोग, जिनकी उस एरिया में कपड़ों की 2-3 दुकानें थीं। तो सोचिए, इस शांत सी जगह पर एक काफी असरदार परिवार भी रहता था। तो सब कुछ मिलाकर ये पड़ोस आखिर है कैसा? चलिए एक नजर डालते हैं। तो जरा सोचिए, इस छोटी सी जगह में कौन कौन है? एक सरकारी बाबू, एक डॉक्टर, एक रिटायर्ड फौजी, एक अमीर व्यापारी और कुछ छोटे मोटे दुकानदार। मतलब हर तरह के लोग। एक बड़ा ही अनोखा मिक्सचर है ये। इसीलिए कहा गया है कि वो जगह ना तो बहुत सुनसान थी और ना ही बहुत आबादी वाली। एकदम सही बात है। मतलब वहां जरूरत भर की शांति भी थी और लोगों का साथ भी। एक बैलेंस्ड माहौल कह सकते हैं। तो अब विजय इन सब लोगों के बीच आ चुका है। कुछ जाने पहचाने से लगते हैं, कुछ बिल्कुल अनजान। अब सवाल ये है कि इन अजनबियों की भीड़ में कौन उसका दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन? इसका जवाब तो हमें अगली कड़ी में ही मिलेगा।